नमस्ते दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त संतोष। हम इंसान आज तक पृथ्वी और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझते और सुलझाते आए हैं और आगे बहुत से रहस्यों को सुलझाना अभी बाकी है। लेकिन वास्तविक में वह ब्रह्मांड की सबसे कठिन और जटिल प्रक्रिया में से एक है जिनके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले का इंसान जब इस रहस्य को नहीं समझ पाया था तो वह मानते थे कि बारिश का होना या ना होना एक दैवीय प्रकोप है। हमें बुरा तो तब लगता है विज्ञान में इतना तरक्की होने के बावजूद भी, जब आज भी मनुष्य इस बात को मानते हैं कि बारिश का होना या ना होना देवी देवताओं पर निर्भर करता है और वह बारिश के लिए देवी देवताओं को मनाते रहते हैं। हमारे विज्ञान में इतना तरक्की हुआ है कि आज मौसम के पूर्व अनुमान के अलावा आज मानव द्वारा कृत्रिम बारिश करवाने में भी सफल हुए हैं। तो बारिश कैसे होती है, आइए समझते हैं। बारिश कैसे होती है, इनको समझने से पहले आपको यह समझाना पड़ेगा कि आखिर बादल कैसे बनते हैं। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी पर स्थल से ज़्यादा क्षेत्रफल में पानी है और जब प्रकाश की किरण हमारी पृथ्वी पर पड़ती है तो पानी गर्म होकर वाष्पीकरण होती है, जिसके कारण पानी भाप में बदल जाती है और यह वाष्पीकरण नदियों तथा झीलों और पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है और यह पानी आपके आसपास के वातावरण में भी रहता है। इसका एक उदाहरण है, जब आप एक गिलास ठंडे पानी को अपने कमरे में रखते हो तो आप देखते होंगे कि गिलास के ऊपरी सतह पर पानी की बूंद से चिपक जाती है, क्योंकि आपके आसपास के वातावरण में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह पाकर फिर पानी में परिवर्तन हो जाती है। आपके आसपास के वातावरण जितना अधिक गर्म रहता है उतना ही अधिक जलवाष्प के रूप में पानी को रखने की क्षमता होती है, यानी कि ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा ज़्यादा पानी स्टोर करके रखती है। इसका एक उदाहरण है, सर्दी के मौसम में जब दिन में आपके आसपास के वातावरण गर्म रहती है तो उसमें ज़्यादा पानी जलवाष्प के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर रात में जब वातावरण ठंडी हो जाती है तो ज़्यादा पानी स्टोर रखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वह पानी आपस में चिपक कर छोटे छोटे बूंद के रूप में हो जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। यानी कि गर्म हवा जब ठंडी होती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है, जो हमें ओस के रूप में दिखाई देती है। और आप यह तो ज़रूर देखे होंगे कि सर्दी के मौसम में आपके मुंह से भाप की तरह निकलती है, क्योंकि बाहर की हवा जब आपके शरीर के फेफड़े में पहुंचती है तो फेफड़ा गर्म होने के कारण हवा को भी गर्म कर देती है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प एकत्रित हो जाती है। और जब आप बाहर सांस छोड़ते हैं तो ठंडी हवा के संपर्क में आने से जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे बूंद के रूप में हो जाती है, जिसके कारण वह आपको दिखाई भी देते हैं। उसके बाद वह हवा में फैल जाती है, तब दिखाई देना बंद हो जाती है, लेकिन वह बूंद इतनी हल्की होती है कि वह हवा में इधर उधर तैरती ही रहती है। और जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती है, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्पीकृत होकर भाप में बदल जाती है और यह भाप बहुत ही हल्की होती है, जिस वजह से धीरे धीरे आसमान की ओर बहने लगती है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सतह के वातावरण से आसमान की तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे तापमान में गिरावट होती है। हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम हो जाती है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और पानी के कण बहुत ही छोटे छोटे बूंद बनने लगते हैं। जब पानी के कण एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो उन्हें ही हम बादल कहते हैं और यह पानी के बूंद बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे यह हवा में आसानी से उड़ते हैं। पानी के इन कणों को अब जमीन पर गिराने के लिए लाखों बूंद मिलकर एक बर्फ का क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। अब
बर्फ़ का क्रिस्टल बनाने के लिए इन्हें किसी ठोस चीज़ की आवश्यकता होती है, और वह ठोस चीज़ आग से निकलने वाले धुओं से छोटे पार्टिकल और रेत के छोटे कण, सूक्ष्म जीव और सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमीटराइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले यह छोटे छोटे कण बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी माइक्रोमीटराइट्स हर रोज ब्रह्मांड से लगभग 2000 किलो माइक्रोमीटराइट्स पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण इन्हें बहुत ही कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से माइक्रोमीटराइट्स धीरे धीरे बादलों में चला जाता है और पानी की बूंदों को क्रिस्टल बनाने में मदद करता है। पानी के बूंदों से मिलने पर यह कण आपस में क्रिस्टल आइस हो जाती है। यह प्रक्रिया दिन में कई बार होता है। एक क्रिस्टल दूसरे पानी के बूंदों के लिए एक तरह का सहारा के रूप में काम करती है, और छोटे छोटे क्रिस्टल जब आपस में मिलते हैं तो बर्फ बनते हैं। जब इन बर्फ का वजन ज़्यादा होने लगता है तो यह धरती पर गिरने लगता है। जैसे जैसे यह बर्फ नीचे गिरने लगते हैं, इनका तापमान भी बढ़ता जाता है और यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी पानी के बूंद के रूप ले लेती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। और कभी कभी तापमान कम और बड़ा क्रिस्टल आइस होने के कारण बर्फ बिना पिघले ही जमीन पर गिर जाती है, जिसे हम बर्फबारी कहते हैं। आपने अपने जीवन में कभी न कभी बर्फबारी तो ज़रूर देखे होंगे। अगर हाँ, तो उस बर्फ के ओले के साथ आपने क्या किया था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बारिश कभी भी एक साथ हर जगह नहीं होती है, और यह एक समान भी नहीं होती। कहीं कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है। धरती पर बहुत सी प्रक्रिया हैं जिनके कारण कई स्थानों पर बारिश होती है, और इन प्रक्रिया में से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसून की प्रक्रिया को माना जाता है, जिस वजह से एक ही इलाके में कुछ महीने तक लगातार या फिर रुक रुक कर बारिश होती रहती है। कभी कभी बिना मौसम के भी बारिश हो जाती है, जिसे हम स्थानीय वर्षा कहते हैं। कई बार समुद्री इलाकों में चक्रवात के कारण भी आसपास के इलाकों में बारिश हो जाती है। किस जगह पर कब, कैसे और कितनी बारिश होगी, यह कई कारणों पर निर्भर करता है। समुद्री तल से दूरी, किसी इलाकों में पेड़ पौधे की मात्रा, हवा के बहने की तरीका, पहाड़ों से दूरी, ऐसे ही कई अन्य कारण हैं, और तत्व मिलकर यह तय करती है कि कौन से इलाके में कितनी बारिश होगी और कब होगी। आई होप दोस्तों कि आपको बहुत ही हद तक समझ आ गया होगा कि बारिश कैसे होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।